मन बहुत परेशान है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। इतनी कठिनाइयां आ गई हैं जीवन में। क्या यही आपके दिमाग में आजकल चलता रहता है? तो बहुत अच्छे पॉडकास्ट में आप आए हैं, जिसमें एक हम बहुत ही गहरे और प्रेरणादायक विषय पर बात करेंगे, जिसमें हमें पता चलता है कि क्या संकेत हैं जिनमें आपकी परीक्षा हो रही होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहे होते हैं, तो वह समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और कठिन समय होता है। जीवन में बड़ी परीक्षाएं आती जाती रहती हैं, पर वह अवसर भी साथ में छोड़ती हैं, जो हमें अपना सबसे अच्छे रूप में बनाने में मदद करती हैं। आज हम उन संकेतों के बारे में बात करेंगे जो हमें इस अद्भुत सफलता की ओर ले जाती हैं। भगवान कृष्ण ने महाभारत के रणभूमि में अर्जुन को गीता के माध्यम से यह सिखाया कि जीवन की परीक्षाएं हमें अगले स्तर पर ले जा सकती हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि असली सफलता में एक नई दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हम सबके भोलेनाथ शिव जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की परीक्षाओं में हमें संतुलन बनाया रखना चाहिए। उनके तपस्या और समर्पण की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि हमें अपना मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए, और वो कितना महत्वपूर्ण भी है। जब ढेर सारी मुश्किलों के बाद भी भगवान शिव ने अपना ध्यान केंद्रित रखा, तो हमें भी अपनी परीक्षाओं में उनकी तरह ही संतुलन बनाए रखना चाहिए। ईश्वर हमें बनाए रखने के लिए परीक्षण करते हैं, ताकि हम आत्मसमर्पण, सहनशीलता और समर्पण के माध्यम से मजबूत बन सकें। अगर हम ये माइंडसेट फॉलो करें, तो हमें पता चलता है कि हमारी परीक्षाएं हमें अगले लेवल पर लेकर जा सकती हैं, यदि हम उन्हें सीधी दृष्टि से देखें और उनसे सीधा, उनके बिना डर से सामना करें। मार्ग चाहे कितना भी कठिन हो, पर हम टिके रहें। आखिरी में हम ये जानें कि इस स्थिति में हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा ऊपर रखें। क्यों? क्योंकि यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। दूसरा, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। योग, प्राणायाम से आत्मा को शांति प्रदान करें। तीसरा, हम भारत देश में रहते हैं, जहाँ पे पुराने ग्रंथों की कोई कमी नहीं है। उन्हें पढ़ें और उनसे सीखें। क्यों? क्योंकि हमें बहुत कुछ ऐसा कुछ समझने को मिलेगा, जिससे हमारी आत्मिक वृद्धि होगी। चौथा और सबसे ज़रूरी, अपने ऊपर भरोसा बनाए रखें। अपने लक्ष्यों को दिशा दें और उनमें अग्रसर होकर चलें। आखिरी में यही सिर्फ बोलना चाहूँगा कि किसी भी स्थिति में भगवान के ऊपर भरोसा बनाए रखें, उनसे भरोसा ना उठाएं। क्यों? क्योंकि वही आपको इस परीक्षा से मुक्त कर सुख की प्राप्ति करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो ये पॉडकास्ट, तो अपने करीबी लोगों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सबका।